कितनी दुबली हो गई यहाँ पे। अरे बड़ी भाभी आप यहाँ कैसे भाभी? हम कह जाए देखिए हमारी तुआ का करत बा। अरे घर छोड़ के तू चली आए, लेकिन बड़ी भाभी तू ये कैसे आऊ तथा बिना? हम सुने हैं तुम्हारा तबीयत ना ऐसा ही रहा, हम कह जाए अपने ऋतुआ देखे आए। बुखार है का? हाँ भाभी भूख तो लगी बा। हाँ। चला घर तक का खाना खियाए। मैं घर नहीं जाऊंगी। घर ना जाबू? नहीं, खाना हो तो इधर खिला दो, लेकिन घर नहीं जाऊंगी। भैया भाभी के लीवा के अगर चलोगी तभी। अरे माऊ भाव जाई है ला ला खाएगा। अरे भाभी खाना ही खिलाना था, इतना बढ़िया खाना खिलावा था, हमका मारे चाहत हो का? तो खाना मिला रे जहर। जब खाना खा तो मर जा तू। बस बारे तब भाभी कब के बनाए रहू। खाना में रहा जहर खाओ तो मर जा तू। अब तू हमारे हाथे मरबू तो हार मौत हमारे हाथे बा। अब ऐसे करिए का फांसी लगा के लटकाई दे। गांव देश वाले यही हैं, कहीं भाई भाई में झगड़ा भरा, बहनियां फांसी लगा ले। देखा सांस जिला नहीं तोहरा भी है दशा करा तो का पहले ले भाई। क्या बताऊं? ये क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा जो सोच रहे हो ये गलत है, गलत सोच रहे हैं। जो मैंने अपने आंखों से देखा वो गलत है? गलत। मैं आया तो ये फांसी के फंदे पे लटक रही थी भाई। बने इस जमाने के तुम हो कसाई, बने इस जमाने के अरे तुम हो कसाई, ए बने इस जमाने के अरे तुम हो कसाई,
और रहम ऋतु दीदी पे तुमको रुलाई। नहीं भैया, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं लाश मैं तुमको और अल्लाह जाने दूंगा। वो नहीं लाश मैं तुमको और अल्लाह जाने दूंगा। नर ऋतु दीदी मुझको झूला झुलाई। रमेश, मेरी दीदी को मार करके आप लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे ना भैया। मेरी बात तो सुनो। ये आ गए हमारे परमादुरी। अरे नहीं जान ऋतु की मैंने लिया हूँ। नहीं जान ऋतु की और मैंने लिया हूँ। अरे कोई मार कर बदला मुझसे लिया। रमेश, अरे मैं सच बता रहा हूँ, कोई मार करके बदला हमसे लिया है, मेरी ऋतु की जान नहीं लिया भैया। बस भैया बस। अरे मेरी बहन आपके सर का बोझ बन चुकी थी। नहीं इसके हाथ पीले करने थे ना भैया। नहीं भैया, ये आपके बस की बात नहीं थी। ये बेचारी भूखी प्यासी थी। अरे मैं तो मोहल्ले में इसके लिए खाना मांगने गया था और इतने चंद मिनटों में किसी ने मार करके फांसी का फंदा बनाकर इसे मौत का झूला झूला देगा। मेरे बातों पर नहीं भैया, सुनो मेरी बात। रिश्ता भाई बहन का अरे खत्म करके तुम तोड़ दिए भैया मेरे अरे विश्वास को। आपके साथ मैं रहना चाहूंगा ना। जा रहा अपनी दीदी की लाश को। खबरदार भैया, आप मेरी बहन के जनाजे में हाथ मत लगाना है। इसको लाश को छूना तक नहीं, आपको कसम है। अरे दीदी तो मेरी है। नहीं मुझे भी अरे इस पे कांधा लगाने दे, अंतिम संस्कार मैं भी कर लूंगा। इसे मैं जले जा रहा हूँ, इसे दफना दूंगा, लेकिन मैं इसे आपका हाथ नहीं लगाने दूंगा। लेकिन आप दोखी है भैया, आप पापी है, आप अधर्मी है। आपने इसका मौत का गला घोटा है। ये आ गए हमारे परमादुरी सम्मानित हमारे भाई बिहारी, जा रहा हूँ मैं, चल। लेकिन एक दिन तुम पछताओगे, मेरी याद आएगी, तब कहीं दर बदर की ठोकर खाओगे तुम। जा रहा हूँ मैं। चले जाओ भैया। और इसी के साथ साथ आ गए हमारे परमादुरी। चले जाओ भैया। मन सपना के महल बनावे, अरे दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे।
मन सपना का महल बनावे मन सपना का महल बनावे दुनिया ढेला चलावे जिंदगी के खेला समझ में ना आवे जिंदगी के समय हसावई समय रुलावई समय नाच नचावे ये आ गए हमारे बड़े भैया हमारे समय हसावे समय रुलावे समय नाच नचावे जान बूझ गलती मत करियो जान बूझ गलती मत करिहा दुनिया ढेला चलावे जिंदगी के खेला समझ में न आवे चल मेरे भाई मेरी बहन के जनाजे में कांधा लगा दे भगवान तेरा भला करेगा। चलो भैया ये आ गए हमारे मान्यवर हमें भी इस सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार चाचा जी को बार बार प्रणाम आशीर्वाद। हे भगवान मैं कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं मैं चलती हूँ अब अपने मुन्ने को कफन के लिए कहाँ जाऊं किससे भिक्षा मांगू या मेरे मालिक मैं अपने बहन को भटकते भटकते शमशान घाट पे तो आ गया लेकिन हर इंसान मरने के बाद ये कफन तो जरूर पाता है बाबू। आज मेरा मुकद्दर इतना खराब है कि मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और अब मैं शमशान घाट तक चलाया पर मेरी बहन के जनाजे पर एक कफन नहीं है बाबू। देख रहा हूं कि एक औरत अपने मासूम बच्चे को लेकर शमशान घाट पर बैठी है। मैं चलता हूं इसके पास, इससे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अर्ज लगाऊंगा। भैया की तरफ से बहुत सारी माया आई है, राम अवध की तरफ से
मांग रहा हो तुमसे देवी, एक कफन की भिक्षा, एक कफन की भिक्षा। मांग रहा हूँ तुमसे देवी, मांग रहा हूँ तुमसे देवी, एक कफन की भिक्षा, एक कफन की भिक्षा। बहना किला से पड़ी, आई है गम की घड़ी, बहना किला से पड़ी, आई है गम की घड़ी। ममता की मारी याद दे कर, ममता की मारी याद दे कर दो पूरी इच्छा, एक कफन की भिक्षा। मांग रहा हूँ तुमसे देवी, मांग रहा हूँ तुमसे देवी, एक कफन की भिक्षा, एक कफन की भिक्षा। अपनी बहन को लेकर यहाँ आया हूँ, मेरे पास कफन नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त कफन हो तो ये कफन की भिक्षा मुझे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। ये आ गए हमारे चाचा श्री। देवी जी, आपके पास कफन है पर्याप्त, एक कफन मुझे दे दो। क्या बताऊं ए मुसाफिर, मुझसे भिक्षा मांग रहा है एक कफन के लिए, लेकिन मैं खुद ही मर रही हूँ। मैं इसको कैसे कफन दूं? क्या बात है, आपके पास कफन नहीं है? नहीं, लेकिन आप कौन है? बोलिए ना भैया। अरे मेरा नाम रमेश है, मैं इसी पड़ोस गांव रहीमपुर का रहने वाला हूँ। मेरी बहन थी, मेरे भैया ने इसे मौत के घाट उतार दिया। मैं इतना बदनसीब कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, बिना कफन की बहन के लाश को मैं लेके दफन करने के लिए आ गया यहाँ पे। ये आ गए हमारे चाचा श्री। ठीक है, लीजिए कफन, लेकिन मैं अपने मुन्ना को घर कफन के दफन कर दूंगी। अरे भाभी, तो
ये मुन्ना ये मेरा मुन्ना है, ये मेरा मुन्ना है। अरे गौर से देख बाबू, मैं कोई और नहीं, अरे मैं तेरा देवरलाल विनोद, तेरा देवरलाल रमेश हूँ भाभी। देख देख भाभी, क्या वाकई मेरा मुन्ना इस दुनिया में नहीं रहा? नहीं, ये कैसे हो गया? मेरा मुन्ना ये दुनिया में नहीं है। मैं अपने मुन्ने को अपनी छाती से लगाकर सो रही थी, न जाने मेरे मुन्ना को किसने गला दाब कर मार डाला। तुम्हारे भैया ने मुझे घर से बेघर कर दिए मुन्ने। अब मैं किसके सहारे रहूं, कहाँ जाऊं? पहले मासूम मुन्ना हमारा मरा, लाश मुन्ने की पहले करूं मैं दफन, बाद में लाश बहना कि दफनाऊंगा, जाके बाजार से लाता दूजा कफन। बोलिए देवर। होनी बड़ी अप्रबल होती है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये तो बात सही है। ले भाभी, ला पहले अपने मुन्ने का दफन करूंगा, फिर मैं मार्केट जाऊंगा, वहां से कफन ले आऊंगा। भैया बाबू की तरफ से बहुत सारी माया पुरस्कार मिला है, मैं उससे कफन लाऊंगा, फिर बहन को दफन करूंगा। ठीक है। या मेरे मालिक, मैं भूख प्यास से लथपथ, ये मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं गांव की तरफ जाने के बदले ये मैं शमशान घाट पे आ गया हूँ। या मेरे मालिक, ये तो देख रहा हो, यह लाश किसकी लाश है? या मेरे मालिक, भैया, अरे भैया आपका कलेजा इतना भी नहीं पिघला, आप हम लोगों का पीछा करते करते यहाँ तक चले आए हैं। रमेश, हाँ मैं रमेश हूँ। रमेश तुम, अरे तुम्हें अभी विश्वास नहीं है मुझ पर? चला अपने दिमाग से सोच कि ऐसा काम मैं कर सकता हूँ। भैया, जब इंसान का विवेक मर जाता है ना, वो न जाने क्या क्या कर जाता है। चले जाओ भैया। ठीक है, ठीक है, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। ये तुम्हारा भाई है, तुम ऐसे डरते हो? ये मेरे पति है। ऐसे मत बोलिए। या मेरे मालिक, आज जिंदगी की कौन से मोड़ पर आ गया हो, जहाँ एक तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़ है। भैया, अगर वाकई आपने बहन को नहीं मारा है तो ये भी समझ लो भैया, मेरी भाभी तो क्या
दुनिया की कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपने मासूम बच्चे को गला दबा करके उसकी जान ले लेगी। हमारे समझ में अब आया ये कारनामा, ये घटना कोई दूसरा नहीं, वही घर में जो नागन है उसी का करामात है। में हमारे समझ में आ रहा है। देखो भैया, ये दोनों बच्चों की लाश को कफन दफन करो, इनका अंतिम संस्कार करो, चलते हैं घर, नहीं तो भैया की जान संकट में पड़ सकती है मेरे भाई। ठीक कहते हो भैया। अरे जब मासूम बच्चे की जान उसे नहीं प्यारी हुई, मौत के घाट उतार दिया, तो बड़े भैया को उसे मारने में कितनी देर लगेगी। मेरा बड़ा भाई बड़ा भोला है। चलो भैया, देर मत करो, ये कफन में दोनों की लाश ले चलो, अंतिम संस्कार करते हैं। जय प्रकाश, उठाओ ले चलो। या मालिक, चलो रहने।